और टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर पे सी के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं और कैसे रन करते हैं, ये देखने जा रहे हैं। और आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस का आइकन बन गया है, और इस टर्बो सी प्लस प्लस पे जब क्लिक करेंगे तो ये टर्बो सी प्लस प्लस आपका ओपन होगा। स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ये आपका टर्बो सी प्लस प्लस ओपन हो जाएगा। और टर्बो सी प्लस प्लस जब ओपन हो गया तो आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे, और न्यू फाइल करके आप इस पे सी के प्रोग्राम को इस पे राइट करते हैं। और हेल्प के नीचे ये एरो है, इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इसी हेल्प के नीचे पे क्लिक करेंगे एरो पे तो आपका ये स्क्रीन स्मॉल हो जाएगा। अब हम इस स्क्रीन पे सी के प्रोग्राम को लिखने जा रहे हैं। हैश include include stdio dot h hash include include conio dot h। उसके बाद नीचे लिख रहे हैं void main ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, और इसके अंदर लिख रहे हैं printf, और printf में डबल कोट के अंदर हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और ये मेरा सी का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ कमेंट लिख रहे हैं। तो कमेंट क्या होता है? तो कमेंट एज इट इज़ मैसेज होता है जो कि केवल आप पढ़ सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है कि आप क्या कर रहे हैं। मगर जो भी आप कमेंट लिखते हैं उसका प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं होता है, केवल आप अपने इंफॉर्मेशंस के लिए अपडेट करने के लिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, इस चीज़ के लिए आप कमेंट लिखते हैं। दो तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट। डबल स्लैश लगा के आप सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं, और इस लाइन में आप जो भी कुछ लिखेंगे वो सारे कमेंट हो जाएंगे, और वो एज इट इज़ मैसेज काम करेंगे, उसका प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं FIRST फर्स्ट लैब, तो ये फर्स्ट लैब जो मैसेज लिखा हुआ है इसका ऊपर वाले प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं है। और जब भी आप इस प्रोग्राम पे आएंगे और इस मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये मेरा पहला प्रोग्राम है फर्स्ट लैब। और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए आप स्लैश स्टार, फिर उसके बाद स्टार और फिर स्लैश देते हैं, और इसके अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो सब कमेंट हो जाएंगे। अब हम सी के प्रोग्राम को सेव करने जा रहे हैं, और सेव करने के लिए क्या होता है SAV सेव, और सेव करने के लिए कोई भी नाम .c लगा के हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं lab1.c, lab1.c के नाम से हम इस प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं। तो हम फाइल में जाएंगे और फाइल पे जाके हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे जो भी चीज़ है बैक स्पेस से इसको हटा रहे हैं, और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ लिख दे रहे हैं lab1.c। सी के प्रोग्राम को .c लगा के आप सेव करते हैं, और उसके बाद ये आपका lab1.c के नाम से सेव हो गया। अब हम कंपाइल करते हैं, और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को चेक करता है कि आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, मतलब कि जिसको स्मॉल लिखना था उसको कैपिटल तो नहीं लिख दिया है, जिसको कैपिटल लिखना था उसको स्मॉल तो नहीं लिख दिया है, कहीं आपने डबल कोट तो नहीं छोड़ दिया है, कहीं आपने सेमीकोलन तो नहीं छोड़ दिया है। ग्रामेटिकल मिस्टेक को चेक करने का काम कंपाइलर करता है, और कंपाइल करने का भी कुछ शॉर्टकट है। तो पहला है आपका अल्ट प्लस F9, और दूसरा शॉर्टकट है आपका अल्ट प्लस C प्लस इंटर। इसके थ्रू भी आप सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है कंपाइल का, जब आप इस कंपाइल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं अल्ट F9 लिखा हुआ है, और हम भी नीचे अल्ट F9 लिख रहे हैं, इससे भी आप कंपाइल कर सकते हैं। और नहीं तो अल्ट C प्लस इंटर से भी कंपाइल कर सकते हैं,
और कंपाइल पे भी क्लिक करके आप सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। और जब आप कंपाइल करेंगे और एरर 0 रहेगा तो अब आप प्रोग्राम को रन करके आउटपुट देख सकते हैं। अगर एरर आ गया तो आप प्रोग्राम को जब तक एरर रिमूव नहीं करेंगे आप रन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एरर 0 है तो हम इंटर मार दिए इसको हटाने के लिए। इसके बाद हम अल्ट सी और इंटर से भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। तो हम अल्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं, सी बटन पे प्रेस किए और अल्ट सी को प्रेस करने के बाद अल्ट और सी दोनों से फिंगर को हटा लेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। इंटर बटन दबाते के साथ आपका सी का प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, देख सकते हैं आप। या आप अल्ट प्रेस करके और फंक्शन F9 को जैसे दबाएंगे तो ये आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो हम इस शॉर्टकट का भी यूज करके सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करने जा रहे हैं और रन करने का पर्पस ये होता है कि जब हम सी के प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको आउटपुट आएगा। और क्या आउटपुट आएगा? जो भी हम प्रिंटफ के अंदर लिखे हुए हैं वो हमको एज इट इज प्रिंट कर देगा। और रन करने का भी शॉर्टकट है, उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+F9। और दूसरा शॉर्टकट है Alt प्लस R प्लस इंटर। इसके थ्रू भी हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। और ऊपर में रन का ऑप्शन भी है, जब आप रन पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं Ctrl+F9 शॉर्टकट दिया हुआ है और Ctrl+F9 से आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। या नहीं तो Alt+R प्लस इंटर से भी रन कर सकते हैं। और या आप इस रन पे क्लिक करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। जब आप इस पे प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन तो होगा प्रोग्राम मगर आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। तो हम देखिए इस पे क्लिक कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम रन हुआ मगर आपको आउटपुट नहीं आया। हम अल्ट बटन को प्रेस किए, आर बटन को प्रेस किए और अल्ट और आर दोनों पे से फिंगर को हटा दिए और इंटर बटन दबाएंगे और इससे भी मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा मगर हमको आउटपुट नहीं आया। और हम इस रन पे भी क्लिक करेंगे और फिर हम रन पे जब क्लिक करेंगे तो मेरा आउटपुट अभी भी नहीं आएगा। मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है मगर आउटपुट नहीं आ रहा है। 3 बार हमने प्रोग्राम को रन कर लिया है। और इसको देखने के लिए आप विंडो में जाएंगे और विंडो में जाके यहाँ आउटपुट है, जब इस आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 और हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 3 बार आ रहा है। और अगर आप आउटपुट स्क्रीन हटाना चाह रहे हैं तो फाइल के नीचे ग्रीन बटन है, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपका ये आउटपुट स्क्रीन क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। उसके बाद अगर आप फिर से रन करते हैं प्रोग्राम को तो प्रोग्राम आपका रन करेगा मगर आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। और आउटपुट देखने के लिए आपको फिर से विंडो में जाके आउटपुट पे क्लिक करना होगा। और अब आप देख सकते हैं कि अब आपका हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 टाइम्स आ रहा होगा। तो हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2, हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 और हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4 टाइम्स आ गया। और अगर आप ये आउटपुट स्क्रीन क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल के नीचे ग्रीन बटन है, इस पर भी क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। या नहीं तो विंडो पे जाके आप यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, तो इस क्लोज को करेंगे तो ये आपका आउटपुट स्क्रीन क्लोज हो जाएगा। और आउटपुट देखने के लिए हमको विंडो के आउटपुट पे क्लिक करके हम आउटपुट देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि नहीं, तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करें तो हमको विंडो के आउटपुट में नहीं जाना पड़े। तो उसके लिए हम लिखते हैं गेट सी एच के थ्रू आप प्रोग्राम के आउटपुट को होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब हमारा आउटपुट दिखेगा और जैसे ही हम इस रन पे क्लिक करेंगे तो मेरा प्रोग्राम अब आउटपुट होल्ड करेगा। तो गेट सी एच क्या करता है, आपके आउटपुट को होल्ड करने का काम करता है। अब देखिए आपको विंडो में नहीं जाना पड़ा, विंडो के आउटपुट पे क्लिक नहीं करना पड़ा और आपको आउटपुट आ रहा है। और आप कोई भी बटन दबाएंगे तो ये आउटपुट स्क्रीन टर्मिनेट कर जाएगा, हट जाएगा। और हम इंटर दबा दिए, इंटर दबाते के साथ ये आउटपुट स्क्रीन टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि गेट सी एच आपके आउटपुट स्क्रीन को रोकने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। अब आप Alt+R+ इंटर का शॉर्टकट यूज करते हुए भी सी के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो हम अल्ट बटन को प्रेस कर रहे हैं, आर बटन को प्रेस किए और अल्ट और आर दोनों पे से फिंगर को हटा लिए और फिर इंटर दबाएंगे तो अब मेरा प्रोग्राम रन होगा और हमको आउटपुट आएगा, देख रहे हैं। और कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद F9 को भी प्रेस करेंगे तो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा और कोई भी बटन दबाएंगे तो मेरा ये आउटपुट स्क्रीन हट जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं
तो मेरा प्रोग्राम का आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है, और जब वो लाइन भर जा रहा है तब मेरा आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। और हम चाहते हैं कि नहीं, जब भी हम प्रोग्राम को रन करें तो मेरा आउटपुट न्यू लाइन में आए, तो /n लगा दिए, और /n आपको न्यू लाइन देने का काम करता है। और अब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे अब आपको आउटपुट न्यू लाइन में आएगा। तो आप देख सकते हैं हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यू लाइन में आ रहा है। इंटर बटन प्रेस करके हम इसको टर्मिनेट कर दे रहे हैं आउटपुट को। फिर से हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो अब आउटपुट हमारा न्यू लाइन में आ रहा है। तो /n क्या करता है, तो ये /n आपको न्यू लाइन देने का काम करता है, और जब भी अब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट न्यू लाइन में आ रहा है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो हमको पुराना हिस्ट्री भी आ रहा है और अभी वाला भी आउटपुट आ रहा है, और हम चाहते हैं कि हमको हिस्ट्री नहीं दिखे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे CLR SCR आपके प्रोग्राम के स्क्रीन को क्लीन करने का काम करता है, आउटपुट स्क्रीन की हिस्ट्री को क्लीन करने का काम करता है। और हमने जो भी चीज़ इसमें अपडेट किया है अब हम इस फाइल पे जाके इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने से ये होता है कि जो भी आप कंटेंट ऐड किए हैं वो आपके lab1 पे फिर से स्टोर हो जाएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, जब प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो जैसे ही इंटर बटन दबाएंगे अब आपका प्रोग्राम रन होगा, और रन करते के साथ सारे हिस्ट्री क्लीन हो जाएंगे। अब ये आउटपुट आ रहा है, तो अब आपको सारा हिस्ट्री क्लीन हो गया और हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा है। तो CLR SCR क्या करता है, तो CLR SCR आपके स्क्रीन को क्लीन करने का काम करता है, और जब भी CLR SCR लिखते हैं तो printf से पहले लिखते हैं। ये आपकी हिस्ट्री को क्लीन करने का काम करता है। और यहाँ पे हम जो लिखे हुए हैं हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हम इस मैसेज को चेंज कर दे रहे हैं, और यहाँ लिख रहे हैं अब माई नेम इज अतुल सर। अब हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो वहाँ पे जो हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ था, अब वो हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हटा के माय नेम इज अतुल सर कर देगा। अब देखिए हम इस प्रोग्राम को रन किए, और जैसे ही प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब यहाँ पे माय नेम इज अतुल सर आ गया और हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हट गया। तो यहाँ तक समझ में आया। और फिर से हम इस मैसेज को हटा दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और हम अब यहाँ पे हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिए। इसके बाद हम फिर से गए, सेव कर लिए और फिर से रन कर रहे हैं। तो रन करते के साथ अब माय नेम इज अतुल सर हटा के हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया। अगर ये वार्निंग अगर आ जाता है तो आप यहाँ पे भी ग्रीन बटन पे भी क्लिक करके आप इसको हटा सकते हैं, या एस्केप लिखा हुआ है 1 के ऊपर में ESC, एस्केप बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा, है ना। और हम क्या देख रहे हैं कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो CLR SCR आपकी हिस्ट्री को क्लीन कर देता है, और जो भी प्रिंटफ में लिखा हुआ है वो एज इट इज मेरा आउटपुट प्रिंट हो जाता है। तो ये मेरा टर्बो सी पे एक बेसिक प्रोग्राम था कि हम कैसे सी के प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। और हम ये भी समझेंगे कि हैश कैसे काम करता है, इंक्लूड कैसे काम करता है, स्टूडियो कैसे काम करता है, प्रिंटफ कैसे काम करता है, वॉइड कैसे काम करता है, क्लियर स्क्रीन कैसे काम करता है, गेट चीज कैसे काम करता है। इन सब पे भी हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं।